पार्ट 7 ITI मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है। यहाँ पे आपको कंड्यूट सामग्री दिया हुआ है, इसका नाम पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी ठोस एल्बो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है मध्यवर्ती स्विच के साथ कितने टू-वे स्विच एक लैंप को 3 अलग अलग स्थानों से नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी 2 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है। कंसील्ड वायरिंग का क्या फ़ायदा है, तो यह क्या करता है, नमी से सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है। HRC फ्यूज हेतु फ्यूजिंग गुणांक क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1.1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस प्रकार के रिले को AC यानी अल्टरनेटिंग करंट और DC यानी डायरेक्ट करंट दोनों में संचालित किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी आवेग रिले हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का नाम क्या है। इस विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सामग्री का क्या नाम है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा यानी सीधे प्रवेश के साथ लौ संयोजक। ऑप्शन नंबर को नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सामग्री प्रतीक का क्या नाम है। सामग्री प्रतीक, यहाँ पे आपको सामग्री प्रतीक दिख रहा है, इसका नाम पूछ रहा है, सामग्री प्रतीक का क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी बहुस्थिति एकल ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य होता है। तो घरेलू तारों में लचीली तारों का क्या उद्देश्य होता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन होता है, ट्रांसपोर्टेबल उपकरण कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पीयर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है। किस परिपथ भंजक का उपयोग 100 एम्पीयर धारा रेटिंग से ऊपर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी क्या होता है, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है। तांबे के फ्यूज तार पर टिन कोटिंग का क्या उद्देश्य है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी तांबे के तार का ऑक्सीकरण रोकना। चार कुचालित चालकों के समूह का क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी क्वाड हो जाएगा। 4 कुचालित चालकों के समूह का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी क्वाड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक है। 4 लैंप को नियंत्रित करने के लिए गोदाम वायरिंग सर्किट में कितने 2 तरह के स्विच आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी 3 स्विच आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि बहुमंजिला इमारत के लिए तारों की ट्री प्रणाली सबसे उपयुक्त क्यों है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कई फ्यूज के साथ दोष ढूंढने में सरलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सीलिंग में स्क्रू का छेद भरने हेतु भराव पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी नायलॉन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह प्रतीक दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यह प्रतीक क्या दर्शाता है, तो ऑप्शन को इसका पिक्चर ये रहा, यह प्रतीक क्या दर्शाता है, व्हाट इज द सिंबल इंडिकेट्स, यह सिंबल क्या इंडिकेट करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर बी यानी छत का पंखा दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है रिले का नाम क्या है। रिले का नाम क्या है, यहाँ पे रिले दिया हुआ है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिले, इस रिले का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। कहता है ड्राई रिल रेले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरेख का क्या नाम है। आरेख, यहाँ पे आरेख दिया हुआ है, इस आरेख का नाम पूछ रहा है, आरेख का क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर यानी स्थापना योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कहता है कि आईसीडीपी मुख्य स्विच का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी एकल फेज घरेलू स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा यानी सीलिंग रोज। कौन सी विद्युत सामग्री सामानों के सामान्य वर्गीकरण से संबंधित है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यानी सीलिंग रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है।
डीसी श्रृंखला एमसीबी का अनुप्रयोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी सी लोकोमोटिव इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी लोकोमोटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है? इसका राइट आंसर सी हो जाता है कट ऑफ गुणांक। कट ऑफ गुणांक दोष में सर्किट को बाधित करने के लिए फ्यूज द्वारा लिया गया समय क्या है? कट ऑफ गुणांक है, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि वायरिंग का ट्री स्ट्रीम वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी बहुमंजिला भवन पे सबसे उपयुक्त है, बहुमंजिला भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि संरक्षित ठंडा मोड़ने के लिए पीवीसी नली का अधिकतम आकार क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी 25 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? होम थिएटर वायरिंग और पावर वायरिंग के लिए अलग वायरिंग की सिफारिश क्यों की जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी बिजली के व्यक्तिकरण से बचे, बिजली के व्यक्तिकरण से बचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है? प्रकाशीय परिपथ, दिस इज प्रकाशीय परिपथ। कहता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द लाइटिंग सर्किट? प्रकाशीय परिपथ का क्या नाम है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी गोदाम प्रकाश वायरिंग, गोदाम प्रकाश वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए, यानी हिकी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एमसीबी का विस्तार क्या है? एमसीबी का विस्तार क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी मिनी मिनीचर सर्किट ब्रेकर है। ऑप्शन, यानी एमसीबी का फुल फॉर्म पूछ रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि ईएलसीबी का उद्देश्य क्या है? ईएलसीबी का उद्देश्य कहता है ऑप्शन नंबर बी, यानी अवशेष धारा को देखना, अवशेष धारा को देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का क्या उद्देश्य है? आगत बिजली आपूर्ति में प्रदान किए गए फ्यूज कट का क्या उद्देश्य? ऑप्शन नंबर ए, यानी यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाइन अतिभार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है? डाई स्टॉक सेट का क्या उपयोग है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना, बेलनाकार पाइप पर बाह्य थ्रेड काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया? यानी सीलिंग रोज को सामग्री के किस वर्गीकरण में वर्गीकृत किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी निर्गम सामग्री में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि वायरिंग इंस्टॉलेशन में परिपथ आरेख का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी किसी विशिष्ट कार्य के लिए सर्किट का योजनाबद्ध कलेक्शन को दिखाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एल श्रृंखला यानी एमसीबी के साथ कौन से विद्युत उपकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी जनरल लाइटिंग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घरेलू वायरिंग इंस्टॉलेशन में लूपिंग वेग यानी लूप इन विधि क्यों पसंद की जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कोई अलग से जोड़ों का उपयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है प्रदर्शित चिन्ह एक्स क्या दर्शाता है? एक्स दिखाते हैं आपको क्या दर्शाता है। यहाँ पे पूछ रहा है एक्स, यहाँ पे है ना, यहाँ पे एक्स क्या दर्शाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी लिंब पर तारों की संख्या दर्शाता है, लिंब पर तारों की संख्या दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरिंग विधि का क्या नाम है? वायरिंग विधि का क्या नाम है? यहाँ पे आपको पूछ रहा है वायरिंग विधि का क्या नाम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी लूपिंग बैक विधि, लूपिंग बैक विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वायरिंग का क्या नाम है? वायरिंग का क्या नाम है? यहाँ पे आपको वायरिंग दिया हुआ है, यहाँ पे पूछ रहा है वायरिंग का क्या नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सीढ़ी वायरिंग। क्या हो जाएगा? सीढ़ी वायरिंग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिले का प्रकार क्या है? रिले का प्रकार क्या है? यहाँ पे पूछ रहा है रिले का प्रकार क्या है?
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी विद्युत चुंबकीय रिले हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है अर्थ दोष लूप प्रतिबाधा की गणना करें यदि एएलसीबी ट्रिपिंग करंट 30 MA है, 30 MA है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1666 ओम हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह वायरिंग कौन सा प्रकार है, यह वायरिंग कौन सा प्रकार है, यहाँ पे पूछ रहा है यह वायरिंग जो है कौन सा प्रकार है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी क्लिट वायरिंग है, क्लिट वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि BIS के अनुसार कठोर कंड्यूट पर थ्रेड की लंबाई क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका 11 मिलीमीटर से कितना हो जाएगा, 27 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गैस टाइट विस्फोट स्थापना के लिए किस प्रकार का कंड्यूट का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कठोर इस्पात कंड्यूट, कठोर इस्पात कंड्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सर्किट ब्रेकर का क्या कार्य है, जो सर्किट ब्रेकर होता है उसका क्या कार्य है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, सी यानी असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना, असामान्य स्थिति में स्वचालित रूप से तोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एमसीबी में द्विधात्विक पट्टे का क्या कार्य है, एमसीबी में द्विधात्विक पट्टे का क्या कार्य है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी अति भार से बचाना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवशिष्ट धारा सर्किट ब्रेकर द्वारा क्या सुरक्षा प्रदान की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी झटके से सुरक्षा किया जाता है। कहता है अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है, अस्थायी प्रतिष्ठानों के लिए कौन सी वायरिंग उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कलिट वायरिंग आता है, कलिट वायरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायरिंग के लिए लूपिंग सिस्टम में फेज कंडक्टर को कहाँ लगाया जाता है, फेज कंडक्टर कहाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सॉकेट संयोजन में क्या उपयोग किया जाता है, सॉकेट संयोजन में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कहता है कितने लिंक क्लिप यानी BIS नियमों के अनुसार कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक किए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी यानी 100 क्लिप्स पैक किए जाते हैं, 100 क्लिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, यानी मतलब वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है, वायरिंग सर्किट, यहाँ पे वायरिंग सर्किट का अनुप्रयोग क्या है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ वायरिंग सर्किट, इस वायरिंग सर्किट का एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी एक लैंप उज्ज्वल और 2 लैंप मंद संचालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण है, होम थिएटर वायरिंग को पावर वायरिंग के साथ नहीं चलाने का क्या कारण, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, यानी जो ऑडियो वीडियो होता है, ऑडियो वीडियो सिस्टम में विद्युत हस्तक्षेप से बचें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है, यानी अर्थिंग, यानी कहता है यदि अर्थ पाइप की लंबाई बढ़ जाती है तो अर्थ के प्रतिरोध के मान क्या होता है, उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, तो घटेगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहता है कि पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है, पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए किस प्रकार के सामान का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी निर्गत सामान का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी निर्गत सामान का उपयोग किया जाता है, निर्गत सामान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक आवश्यक है, उचित कार्य और बुनियादी सुरक्षा के लिए कौन सा कुचालक पूछ रहा है, कौन सा कुचालक आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कार्यात्मक कुचालक क्या है, आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है, फ्यूज किस प्रकार के सामान के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन नंबर सी यानी सुरक्षा के सामान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि ECC का विस्तार क्या, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है ECC का क्या है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर हो जाएगा, अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि हेलोजन लैंप के लिए कौन सा प्रकार MCB उपयुक्त है, हेलोजन लैंप के लिए कौन सा प्रकार MCB उपयुक्त है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी जी श्रृंखला MCB क्या उपयुक्त है। कहता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन 300 वाट से ऊपर के लैंप को किस प्रकार के लैंप धारक का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी यानी गोलियत पेंच होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि AWG का विस्तार क्या है, यानी AWG का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका अमेरिकन वायर गैंग हो जाएगा, अमेरिकन वायर गिव हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है BIS प्रतीक का क्या नाम है, BIS प्रतीक का क्या नाम, ऑप्शन नंबर सी यानी
इंटरमीडिएट स्विच, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है BIS का सिंबल पूछ रहा है। दिस इज अ इंटरमीडिएट स्विच है, इंटरमीडिएट स्विच, यानी राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? सी, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा इंटरमीडिएट स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है आरेख का प्रकार क्या है? अरे भाई यार, आरेख का प्रकार क्या है? आरेख यहाँ पे दिया हुआ है, इसका प्रकार पूछ रहा है। व्हाट इज द टाइप ऑफ डायग्राम, यह किस प्रकार का डायग्राम है? ऑप्शन नंबर ए हो जाए इसका वायरिंग आरेख, इसका वायरिंग आरेख हो जाएगा, वायरिंग आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि BIS के अनुसार एकल चरण घरेलू वायरिंग में तांबा अर्थ निरंतरता, मतलब निरंतरता कंडक्टर का न्यूनतम आकार क्या है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 1.5 स्क्वायर मिलीमीटर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? यानी मौजूदा अर्थ संयोजन में अर्थ प्रतिरोध मान को कम करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, यानी धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति में रखना, धरती के गड्ढों में हमेशा गीला स्थिति में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ प्रतिरोध परीक्षक का उपयोग करके अर्थ के प्रतिरोध को मापने के लिए AC की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यानी विद्युत अपघटन विभव बल को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AC एकल फेज वायरिंग परिपथ को वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या है? कहता है AC एकल फेज वायरिंग परिपथ के वोल्टेज पाथ को निकालने का सूत्र क्या आता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है ए में? कहता है वोल्टेज ड्रॉप इक्वल्स टू IR वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है IE नियमों के अनुसार पावर उप परिपथ के लिए अधिकतम अनुमेय भार क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 3000 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है उपभोक्ता मुख्य बोर्ड में सेवा संयोजन आपूर्ति किस स्थान से जुड़ी होती है? किस स्थान से जुड़ी होती है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, यानी ऊर्जा मापी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? यहाँ पे घरेलू वायरिंग स्थापना में परीक्षण का क्या पूछ रहा है? परीक्षण का प्रकार पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी ध्रुवता जांच हो जाएगा, यानी ध्रुवता जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि घरेलू वायरिंग स्थापना में अनुमत रिसाव वर्तमान क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी 1/5000 एक्स फुल लोड करंट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी 1/5000, मतलब 1/5000 गुना फुल लोड करंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी मेगर का उपयोग किया जाता है। नए घरेलू वायरिंग स्थापना का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी मेगर का उपयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, कहता है वायरिंग स्थापना में परीक्षण का प्रकार क्या है? परीक्षण का प्रकार यहाँ पूछ रहा है, इसमें क्या पूछ रहा है? परीक्षण का प्रकार पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी चालकों एवं भूमि के मध्य कुचालक प्रतिरोध जांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? सिस्टम अर्थिंग, अरे भाई एक सेकेंड इधर आ जा, वेट नहीं, कहता है सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता है, यानी जनरेटिंग स्टेशन के पास, जनरेटिंग स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाना है? मेगर का उपयोग करके क्या परीक्षण किया जाना है? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कुचालक प्रतिरोध परीक्षण होता है, कुचालक प्रतिरोध परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू वायरिंग सर्किट में लैंप चमक कम और मोटर धीमी गति से चलने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, यानी उच्च मान श्रेणी परिपथ दोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है सिस्टम अर्थिंग को किस वायरिंग स्थापना के लिए जाना है? किस वायरिंग स्थापना के लिए जाना है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी उपकेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है? तो ऑप्शन नंबर बी, विभव का पतन। यही क्वेश्चन है, कहता है पृथ्वी प्रतिरोध माप की कौन सी विधि सचित्र है? यहाँ पे इसका फिगर दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, यानी विभव का क्या हो जाएगा? पतन हो जाएगा, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कहता है आई नियम के अनुसार उदासीन संयोजन में हार्मोनिक विकृतियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी प्रतिबाधा के माध्यम से कमाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, कहते हैं अर्थ प्रतिरोध परीक्षक में धारा उत्क्रमक का क्या कार्य है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, यानी डीसी आपूर्ति को एसी आपूर्ति में बदलना, यानी डीसी को एसी में बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा है। गुथे हुए कंडक्टर का ठोस कंडक्टर की तुलना में क्या फ़ायदा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाए, अधिक लचीला होता है, अधिक लचीलापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है। पृथ्वी के प्रतिरोध को कैसे कम किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, यानी दोहरी अर्थिंग प्रदान करें, दोहरी अर्थिंग प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि पृथ्वी प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण है। पृथ्वी के प्रतिरोध को मापने के लिए इलेक्ट्रोड को एसी की आपूर्ति करने का क्या कारण, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यानी विद्युत अपघट्य विभव बल को हटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि मेगर उपयोग में नहीं है फिर भी क्यों सूचक पैमाना शून्य पर स्थिर नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, यह बला घूर्ण को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रतिरोध परीक्षक में ओम मीटर सुई के विक्षेपण किसके अनुपातिक है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी दो कुंडलियों में धारा का अनुपात है, दो कुंडलियों में धारा का अनुपात।